हेलो फ्रेंड, मैथ्स के चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए 3%, अगले 3 वर्षों के लिए 5% तथा अगले 2 वर्षों के लिए दर 6% हो तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज 660 रुपये आता हो, तो मूलधन क्या है। देखिए 3 अलग अलग दिया है, तो 3 अलग अलग हम कैसे बनाएंगे। पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग SI1 प्लस SI2 प्लस SI3 इक्वल्स टू दिया गया है 660। अब देखिए तीनों SI इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता है PRT/100 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 इक्वल्स टू 660 होगा। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ। अब इसमें जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग देखिए, प्रिंसिपल पूछा गया है, इट मीन्स ये सिंपल इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल सब में सेम होगा, तो P/100 सब में मिलेगा। ये हमने लिख दिया P/100 एक बार में। अब अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम से मल्टीप्लाई होगा वो डेटा पूरा मिलेगा आपको। जैसे पहला दिया गया है 2 वर्षों के लिए 3%, इट मीन्स हम कैसे लिखेंगे 2 × 3 प्लस ये इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया था P/100, जो बचा है वो मैं लिख रही हूँ, प्लस साइन लगाया। SI2 देखें तो उसमें दिया 3 वर्षों के लिए 5%, इट मीन्स 3 × 5, और जो तीसरा दिया गया है, अभी एक और दिया गया है, प्लस साइन लगाया। जो सिंपल इंटरेस्ट थर्ड दिया गया है वो क्या है, 2 वर्षों के लिए 6%, तो 2 × 6 उसके बाद ब्रैकेट हम लगाएंगे इक्वल्स टू 660 होगा। अब देखिए ये डेटा ऐसे पलटेगा, तो मैं प्रीवियस वाली वीडियो से यही समझा रही हूँ, चाहे कुछ भी दिया गया हो इतना नहीं करना है आपको। क्या करना है, ऐसा ही जो भी दिया है, चाहे वो डिफरेंस दिया है, सम दिया है, कुछ भी दिया है, उसके साथ उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट टाइम सब चीज़ देता है, तो हम कैसे बैठाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बैठा रही हूँ। अब इसको मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मिल रहा है वो डेटा ऊपर और ये नीचे ही मिलेगा, तो प्रिंसिपल मिल जाएगा। अब सिंपल इंटरेस्ट से बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं इतना सॉल्व करें, तो हम कैसे लिखेंगे, जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 7 साल बाद, दैट इज 660 × 100 होगा, क्योंकि यहाँ PRT/100 इक्वल के बाद जो लिखा रहता है PRT/100, तो ये हमेशा मल्टीप्लाई होगा, ये हमने 100 लिख दिया, अपॉन में P के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम जो मल्टीप्लाई होता है वो इसकी कंडीशन मैंने एक्सप्लेन कर दी है, तो ये सब नीचे आ जाएंगे, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख लें, क्योंकि हमने अभी ये वाला किया है। 2 × 3 = 6 प्लस 3 × 5 = 15 प्लस 2 × 6 = 12। इन सबको ऐड करते हैं तो 27 में 6 जोड़ दिए 33, इट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं 660 × 100/33। ये रफ वर्क में भी आप कर सकते हो, ये वर्क इतना ना करके आप रफ वर्क में भी इनको करके ऐड कर सकते हो, तो एक लाइन में आपका आंसर आएगा 33। 2 ज़ा 2 के बाद कितना मिल रहा है यहाँ पर 0, 000 बच रहा है, 1 0 यहाँ का और 00 यहाँ, इट मीन्स प्रिंसिपल जो आएगा दैट इज 2000। नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन है, अब इसको मैं एक लाइन में बना रही हूँ, इट मीन्स जो इसमें साधारण ब्याज दिया गया है दैट इज 75, ये हमने लिख लिया। 75 × 100 होगा, क्योंकि जो अपॉन में रहता है वो 100 आएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल हमने छोड़ दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को सब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 3 = 6 और 5 का 2.4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2.4 जो दिया गया है, 24 हम ले रहे हैं, पॉइंट अभी छोड़ रहे हैं, 24 5 = 120 होता है, पॉइंट के बाद 0 है वो हमने हटा दिया, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई किए 12 24 में 6 जोड़ दिए तो कितना आ गया नीचे 30, ये हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 25 में 0 मल्टीप्लाई कर दिए तो प्रिंसिपल कितना आ गया 250, प्रिंसिपल 250 रुपये। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें जो दिया गया है SI 13,400 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमने 13,400 लिखा, और आपको अब क्लियर होगा कि इंटू 100 होगा ही, प्रिंसिपल पूछा गया है, छोड़ दिए, सबको मल्टीप्लाई करके यदि हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 67। 67 से ये दिख रहा है 2 टाइम्स में ये जाएगा 67। 2 ज़ा 2 के बाद कितने 0 है 4, इट मीन्स 4 0 यदि हम लगा दें 2 के बाद में तो कितना हो गया, दैट इज 20,000। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दैट इज 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, 3600 रुपये को 2 बराबर भागों में बांटा गया। पहला भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज दिया गया। अब हमें मालूम नहीं कि पहला भाग इसमें से कितना लिया गया है,
तो हम पहला भाग क्या मान लेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल मान लेंगे, यहाँ x। अब x ले लिए, टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 2 ईयर, 2 मल्टीप्लाई हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 अपॉन हमने 100 कर दिया। इससे जो ब्याज मिलेगा वो क्या बोला है, दूसरे भाग पर, मतलब जो 3600 रुपये का बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, यदि हमने स्टार्टिंग में x लिया है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 3600 माइनस x करेंगे तो दूसरा भाग मिल जाएगा। 4% की दर से दिया है और कितने साल के लिए दिया है, 3 वर्षों के लिए दिया गया है यहाँ पर, अपॉन 100। अब देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, 4% पर दिया गया मूलधन का हिस्सा क्या होगा। इट मीन्स अगर हम इसको इस टाइप से बिठा दें, x अपॉन 3600 माइनस x इक्वल्स टू 3 इंटू 4, ये हमने लिया, और ये मल्टीप्लाई जो x के साथ हो रहा है ये यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में 2 इंटू 3। अब अपन ने पूरा सॉल्व क्यों नहीं किया है, इस टाइप से क्यों बिठाया है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में अगर रेशियो के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके बनाए तो रेशियो के अकॉर्डिंग ये जल्दी बन जाता है, इसलिए हमने पूरा कन्वर्ट नहीं किया है। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको रेशियो में, 3 से ये कैंसिल कर दिए तो कितना आ गया, 2:1। यदि पहले भाग को 2 भाग दिया जाता है और दूसरा वाला भाग है 1 भाग देते हैं तो उनका ब्याज हमेशा बराबर होगा। क्वेश्चन में यही बोला गया है। क्वेश्चन में देखिए 3600 रुपये 2 भागों में इस तरह बांटा गया कि पहला भाग पर 3% दर से 2 वर्षों में ब्याज तथा दूसरे भाग पर 4% दर से 3 वर्षों में ब्याज समान प्राप्त होता है। मतलब इक्वल बोला था इसलिए हमने यहाँ इक्वल लगाया और ये रेशियो में कन्वर्ट हो गया। अब रेशियो चैप्टर यदि आपका क्लियर नहीं है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ वहाँ से जा करके आप उसको क्लियर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो दिया है रेशियो निकल गया 2:1, पूछा गया है 4%। 4% किस में था, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट सेकंड वाले भाग में था, इसलिए सेकंड वाला भाग पूछा गया है। तो आपको मालूम है रेशियो में जो पूछा जाता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, तो जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग हमने 1 लिखा। सेकंड भाग यहाँ लिखते हैं विच इज गिवन, तो जो दिया गया है। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल पूछा गया है इसलिए यहाँ हम टोटल अमाउंट 3600 लिख दिया। अब 36 टोटल है इसलिए इन दोनों का टोटल हम क्या कर देंगे, 3 से ये कैंसिल होगा, 3 1 जा 3 2 जा 00। इट मीन्स जो सेकेंड वाला भाग है वो 1200 रुपये ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग है। अब हम इतना नहीं भाग बनाएंगे, अब हमने पहला भाग मान लिया यहाँ पर और अपॉन में क्या लिख लिया, दूसरा भाग हम ऐसे निकालेंगे। अब देखिए अगर ध्यान से देखिए तो पहले वाले में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम मल्टीप्लाई हो रहा था, जो सेकंड वाला डेटा था वो ऊपर लिखा था और फर्स्ट वाला डेटा नीचे लिखा था। तो इसमें भी जो सेकंड लाइन में दिया गया 7% और 6 ईयर, ये दूसरे भाग पर जो दिया गया है इसको हम पहले लिखेंगे 7 × 6 कर दिए। और जो पहले भाग पर दिया गया 10% वार्षिक दर से 4 वर्षों में, ये हमने नीचे लिख दिया 10 × 4। जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आता है, 21/20। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा, 7 3 जा 21 और यहाँ 2 से इसको मल्टीप्लाई किए 20। अब ये निकल गया रेशियो 21:20 मिल गया हमें। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या पूछा गया, पहले भाग की राशि, पहले भाग की राशि पूछी गई है, हम रेशियो के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं। जो पूछा गया है, रेशियो का रूल क्या है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डेटा बैठाते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड डेटा में यदि देखिए जो पूछा गया है वो ऊपर लिखते हैं, तो फर्स्ट कितना है 21 दिया गया है। रेशियो छोड़ के अगर हम देखें तो 8200 है यहाँ हमारे पास में क्वेश्चन में, जिसका यूज़ नहीं किया गया है विच इज़ गिवन। अब ये क्या है टोटल, इसलिए इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया 41। 41 से अगर हम डिवाइड करें तो 41 2 जा, अब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4 2 1 जा और 00। इट मीन्स पहले भाग की राशि जो पूछी गई है वो 4200 रुपये है। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको भी मैं ऐसे ही बना रही हूँ। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है बस, और कुछ भी अंतर नहीं दिया गया है इसमें। लास्ट में जो पूछा गया है, पहले देखिए जैसे अभी हमें क्लियर है, मल्टीप्लिकेशन पहले हम निकाल ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अपॉन में लिख दिया हमने यहाँ पर। सेकंड पार्ट का जो डेटा दिया गया है वो हमें ऊपर लिखना है। क्वेश्चन में है 4% दर से 4.5 वर्षों के लिए, 4.5 वर्षों के लिए, इट मीन्स 4 इंटू, अब जो मिक्स फ्रैक्शन दिया है 4 देन 1/2, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 4 2 जा 8 देन 9/2 लिख दिया। और फर्स्ट वाले लाइन में देखें ये दोनों दिया गया है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो पहला डेटा आएगा 2 2 जा 4 15/2 और जो सेकंड डेटा है वो आ जाएगा 3 2 जा 6 देन 1 7/2, ये आ गया। अब ये डेटा पलट जाएगा तो यहाँ पर कैसे आ जाएगा, 4 9 जा 36
अपॉन 2। अब ये डेटा पलटेगा तो 5 7 जा 35 अपॉन 4, तो हम कैसे लिखेंगे 4 अपॉन 5 7 जा 35। तो 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो कितना मिला 2, 36 2 जा 72 आ जाएगा। इट मीन्स जो हमें रेशियो मिलेगा दैट इज 72:35 मिल जाएगा, ये रेशियो मिल गया। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन में क्या पूछा गया है, दूसरा भाग पूछा गया है। आपको मालूम है रेशियो जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग जो पूछा जाता है वो हम ऊपर लिखते हैं। इट मीन सेकेंड पार्ट कितना है दैट इज 35। रेशियो छोड़ के क्वेश्चन में दिया है 4280। अब ये टोटल पार्ट है, इन दोनों को जोड़ दिए तो टोटल कितना आ रहा है दैट इज 107। जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो कितना मिल रहा है हमें, यहाँ पर पूरा कैंसिल करने पे आता है 1400। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7300 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में जो ब्याज प्राप्त होता है तथा अन्य ब्याज दूसरे भाग को 4% वार्षिक दर से 7 वर्षों में प्राप्त होता है परस्पर 2:3 के अनुपात में। मतलब पहला भाग 2 है तो दूसरा भाग क्या है 3। पहले भाग की राशि पूछी गई। अब देखिए इसको रेशो के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे हम, और हम कैसे करते हैं, अभी हमने 2 क्वेश्चन जो किया है उसके अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान से देखें तो अभी हमने क्या किया था, पहला भाग फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकेंड पार्ट हमने ले लिया है यहाँ पर। अब इसके अकॉर्डिंग जो डेटा दिया गया है इट मीन्स 4% और 7 ईयर जो सेकेंड का दिया है दूसरे भाग का दिया हमें मालूम है, ये ऊपर लिखते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर 4 × 7 और पहले वाले में कितना दिया 5% 6 वर्षों के लिए, ये आ गया 5 × 6। अब देखिए इस क्वेश्चन में रेशियो भी दिया गया है तो रेशियो को नहीं पलटते हैं, रेशियो जैसा दिया गया क्योंकि पहला और दूसरे भाग का ही रेशियो बोला है, ऐसा ही हमने अरेंज किया है। तो ये और ये क्यों पलटते हैं, ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन में लॉन्ग प्रोसेस से हमने एक्सप्लेन कर ही दिया था आपको। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 28/45। इट मीन्स इसका रेशियो मिल गया 28/45। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, पहले भाग की राशि पूछी गई है, जो राशि पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो में ऐसे बैठाते हैं। जो पूछा गया फर्स्ट कितना है दैट इज 28, रेशियो छोड़ के क्वेश्चन में कितना दिया है 7300 और यहाँ ये टोटल है इसलिए 28 और 45 का टोटल करेंगे तो दैट इज 73। 73 से 73 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 2800। इट मीन्स जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला भाग आएगा दैट इज 2800। नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मैं समझा रही हूँ, इसको क्लियर कीजिएगा। एक राशि 19,400 रुपये को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग को 8% ब्याज दर से 5 वर्षों के लिए तथा दूसरे को 4% ब्याज दर से 9 वर्षों के लिए दिया गया। इस तरह से प्राप्त साधारण ब्याजों का अनुपात यदि 3:7 हो तो दूसरे भाग की राशि क्या है। अब हमें मालूम है कि फर्स्ट पार्ट अपॉन सेकेंड पार्ट लिखना है और जो सेकेंड पार्ट का जो दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम उसको ऊपर लिखना है। तो 4% 9 ईयर दिया है, इट मीन्स 4 × 9 कर दिया हमने यहाँ पर। नेक्स्ट फर्स्ट में कितना दिया है 8% और 5, 8 × 5। अब हमें मालूम है जो रेशियो दिया है जस्ट इसके बगल में लिखना है तो 3/7 ये आ गया। जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो कितना आता है 27/70। इसको कैंसिल कर लीजिएगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, जो बच रहा है 3 5 ये दिख रहा है 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 35, 2 ज़ा 70 और 3 9 ज़ा 27। अब पूछा है दूसरे भाग, अब यहाँ सेकेंड पार्ट पूछा गया है तो सेकेंड पार्ट का हम कैसे निकालेंगे, रेशियो के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। सेकेंड पार्ट कितना है दैट इज 70, इसको छोड़ के रेशियो में दिया है 19,400 19400 टोटल अमाउंट है। इनको यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना आता है 97। 97 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, 2 7 ज़ा 14 और कितने जीरो बच रहे हैं 3, ये 3 जीरो हमने बैठा दिया। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकेंड भाग दूसरा पार्ट पूछा गया दैट इज 14,000। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।